Hello everyone, this is Muskan Arora from Simi Foundation. So today we are going to study next topic of business study, that is depository. ठीक है. Now depository basically होता क्या है? डिपॉजिटरी क्या होता है? ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके अंदर एक इन्वेस्टर्स के शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं. इंडिया में दो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है NSDL और एक है CSDL. ठीक है. डिपॉजिटरी क्या होता है? ये रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है जिसके अंदर EU फंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, उनकी लायबिलिटी, ये सब जो है सेफ रहे उनके साथ. ठीक है. डिपॉजिटरी को जो है हम एक बैंक से भी कंपेयर कर सकते हैं. अगर हमारे को एक डिपॉजिटरी की सर्विस अवेल करनी है तो एक इन्वेस्टर को जो है बेसिकली क्या करना होता है? डिपॉजिटरी के अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू एक अकाउंट ओपन अप कराना होता है. ठीक है. वो अकाउंट ओपन कराते ही वो उसकी डिपॉजिटरी की सर्विस जो है वो अवेल कर सकता है. अब बेसिक टर्म्स है कुछ हमारी. ठीक है. बेसिक टर्म्स क्या है हमारी? जैसे कि फर्स्ट है बेनिफिशियरी ओनर. ठीक है. बेनिफिशियरी ओनर क्या होता है? ये एक पर्सन होता है जो कि डीमैट अकाउंट को होल्ड करता है. जो एक डीमैट अकाउंट जो है वो डीमैट अकाउंट होल्डर जो होता है वो होता है हमारा बेनिफिशियरी ओनर. ठीक है. अगर जॉइंट अकाउंट है तो अकाउंट होल्डर्स जो होंगे वो बेनिफिशियरी होल्डर्स होंगे इन जॉइंट अकाउंट्स के. ठीक है. उसके बाद सेकंड BOID क्या होता है? बेनिफिशियरी ओनर आईडी. डीमैट अकाउंट का जो नंबर होता है वो BOID होती है. DPID क्या होता है? DPID होती है नंबर जिसमें कि कितने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है अलॉट किए जाते हैं डिपॉजिटरी के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट, कौन कौन से लोग जो है वो जो डिपॉजिटरी की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं? ठीक है. 4 लोग होते हैं. सबसे पहले डिपॉजिटरी, अभी हमने बताया डिपॉजिटरी क्या होता है, एक बैंक की तरह एक इंस्टीट्यूशन होता है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि इन्वेस्टर जो अपना अकाउंट ओपन अप कराता है डिपॉजिटरी के अंदर. इन्वेस्टर कौन होता है? ये एक पर्सन होता है जो कि शेयर्स में डीलिंग करता है और जिसका नाम जो है रिकॉर्डेड रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द इशूइंग कंपनी. इशूइंग कंपनी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी इशू कर रही है. ठीक है. इशूइंग कंपनी जो है लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जो है उसकी लिस्ट बना के डिपॉजिटरीज को भेजती है. नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज? सबसे पहले सेल और परचेज कर सकते हैं हम शेयर्स की, स्टॉक की, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की, किसी भी कंपनी के यहाँ पे. ठीक है. टाइम बचता है हमारा. ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है. ट्रेडिंग बहुत इजीली की जा सकती है. ट्रांसपेरेंसी रहती है ट्रांजेक्शन में. कोई काउंटर फीटिंग नहीं होती इसकी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स की. फिजिकल प्रेजेंस रहता है इन्वेस्टर्स, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो फिजिकली प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती इन्वेस्टर की. रिस्क ऑफ म्यूटिलेशन एंड लॉस ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज सर्टिफिकेट इज एलिमिनेटेड. म्यूटिलेशन का जो रिस्क है और जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का की गुम ना हो जाए या कुछ हो जाए वो एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट इज डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट क्या होता है? एक अकाउंट होता है जो कि इंडियन सिटीजन जो है उसको खोलना होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, लाइक जैसे बैंक या स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू. ठीक है. ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग कर सके सिक्योरिटीज से. ठीक है. सिक्योरिटीज जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है डिपॉजिटरी के पास. अब बेनिफिट्स क्या है इसमें? हमारे बेनिफिट्स हैं डीमैट अकाउंट के. पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है. प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी अगर हम ट्रांसफर करें शेयर्स को या डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को, या गुम होने के, चोरी होने के, ऐसे किसी चीज के चांसेस नहीं होते. ठीक है. और इससे लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्जन जो है वो, उसकी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सिंगल डीमैट अकाउंट जो होता है वो उसके अंदर इक्विटी और डेट दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आ सकते हैं. ट्रेडर्स जो है कहीं से बैठ के अपना ये काम कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है डीमैट अकाउंट में. कितने % बोनस आया या कुछ भी, जो सब कुछ होता है वो अपने आप उसमें आ जाता है.
ठीक है। अब हमारे को अगर एक डीमैट अकाउंट ओपन अप करना हो तो उसकी क्या स्टेप्स है? सबसे पहले आपको एक डिपॉजिट सबसे पहले आपको डीआरएफ का फॉर्म भरना होगा, दैट इज डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है, जो कि आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टर जो है वो डीआरएफ फॉर्म जो है वो डीपी के पास सबमिट करेगा, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास सबमिट करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स उसे बताया उसके साथ। थर्ड, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है अकाउंट ओपन अप करता है और इन्वेस्टर को एक यूनिक अकाउंट नंबर बताता है, जिसका नाम होता है बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी, डीएल या पासपोर्ट, कुछ भी। एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है, पासपोर्ट, पासबुक, राशन कार्ड, वोटर आईडी, थ्री मतलब बैंक की स्टेटमेंट हो, 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, बैंक की पासबुक हो, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, टेलीफोन बिल हो कुछ, और पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी क्या है? ये मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेटल अप की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिक्योरिटीज का जो है, ये सिक्योरिटीज मार्केट्स का जो है ट्रेडिंग की जाती है इसके अंदर। और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टैट्यूटरी पावर्स जो थी वो 30 जनवरी 1992 में मिली थी, सेबी एक्ट के अंदर, 1992 वाला, ठीक है। सेबी के कुछ हेडक्वार्टर्स हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, और उसके नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिस है न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद में, ठीक है। इसके लोकल जो है वो ऑफिसेस हैं कहाँ पे? जयपुर, बैंगलोर, और कुछ ऑफिसेस हैं इनकी जो नए खुले हैं वो है गुवाहाटी में, भुवनेश्वर, पटना, कोची, चंडीगढ़, इन जगहों पे, ठीक है। नेक्स्ट, सेबी is the SEBI is managed by its member which consists of the following. सेबी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? सेबी के मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले एक चेयरमैन होता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करती है। 2 मेंबर्स होते हैं जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। एक मेंबर होता है जो आरबीआई से होता है। जो बाकी बचे हुए 5 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करती है, और जो एटलीस्ट उनमें से जो 3 है, 5 में जो 3 सिलेक्ट करे हैं वो होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सबसे पहले कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, एजुकेट करता है, गाइड करता है, उनको प्रिवेंट करता है मैल प्रैक्टिसेस से, जैसे कि इंटरनल ट्रेडिंग वगैरह होती है उससे बचाता है, to regulate and develop a code of conduct and fair practices by the intermediaries like the brokers, merchants, bankers, इन सब की तरफ से, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है और सिक्योरिटीज मार्केट को भी, ताकि वो ऑर्डरली फंक्शन कर पाए। फंक्शंस क्या है सेबी के? सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब ये जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाता है, जैसे कि प्राइस जेगिंग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इन सब चीजों से बचाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है, नहीं होने देता। एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को कि वो जो है फेयर प्रैक्टिसेस करें और कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो करें। सेकंड इज डेवलपमेंट फंक्शन। सबसे पहला प्रमोट करता है ये इंटरमीडिएट्स को, उनको ट्रेनिंग वगैरह देता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देता है, फेयर प्रैक्टिसेस का प्रमोशन करता है, रिसर्च करते हैं ये लोग और पब्लिश करते हैं जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन फंक्शन। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया जाता है जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है और म्यूचुअल फंड्स होती हैं। रेगुलेशन की जाती है स्टॉक बैंकर्स की और पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस की जो मर्चेंट बैंकर्स करते हैं, ठीक है। थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।